हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स इस बारे में जानने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था हाउ मसल्स वर्क इन पेयर, यानी कि हमारा मसल्स जो है वो पेयर में कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में जाना था। आज के क्लास में हम लोग केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स जानने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, इसका मतलब ये है कि हम अपने बोन्स की और मसल्स का केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने बोन्स का केयर कैसे कर सकते हैं, हम अपने मसल्स का केयर कैसे करें, ये चीजें हम आज के क्लास में जानेंगे। आई बात समझ में? पिछले क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो क्वेश्चंस मैंने बोला था आप एक्सप्लेन करके लिखोगे, तो उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस आपने करे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, यानी कि बोन्स का केयर और मसल्स का केयर हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लिखता है बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, वे सारे जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर का जो बोन्स है, जो मसल्स हैं, वो क्या करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे शरीर में। आई बात समझ में? आगे लिखता है सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। तो जब हमारा बोन्स और हमारा मसल्स हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हमें अपने बोन्स का और मसल्स का प्रॉपर केयर करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि प्रॉपर केयर करना चाहिए और हमें हमारे बोन्स को और मसल्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जब बोन हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोन्स और मसल्स, तो हमारी भी ड्यूटी क्या है कि हमें हमारे अपने मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना चाहिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर में हम अपने बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। क्या ये सवाल उठता है कि हम अपने बोन्स को और मसल्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, यानी कि हम अपने हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ जो है वो कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल उठता है। तो चलिए जानते हैं
कि हम अपने मसल्स और बोन्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। मसल्स ग्रो एंड डेवलप बाय एडिक्वेट एक्सरसाइज। हमारा मसल्स जो है वो जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स जो है वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बोन्स जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज करने से हमारा जो मसल्स है वो ग्रो करता है और डेवलप होता है। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड गेम्स आर गुड एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे में स्विमिंग यानी कि तैरना, ठीक है, स्विमिंग यानी कि तैरना, वॉकिंग मीन्स टहलना, ठीक है, रनिंग यानी कि दौड़ना, जंपिंग कूदना, साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना, एंड गेम्स यानी कि कोई भी खेल खेलना, ये सभी जो हैं बहुत अच्छे एक्सरसाइज में काउंट आते हैं। बहुत अच्छे एक्सरसाइज में हम इसको गिनती कर सकते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल कोई आपसे करे कि विच आर गुड एक्सरसाइजेस, यानी कि क्या है कि गुड एक्सरसाइज कौन कौन से हैं, ठीक है, गुड एक्सरसाइज कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड गेम्स आर गुड एक्सरसाइज। ये सभी जो हैं ये अच्छे एक्सरसाइज में काउंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब जो है बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी इन योगा एंड पीटी आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। अब बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को झुकना, जैसे यहाँ पे ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये बेंडिंग और स्ट्रेचिंग जो है ये भी एक गुड एक्सरसाइज है, ठीक है। बेंडिंग और स्ट्रेचिंग जो हम लोग योगा में करते हैं या फिर पीटी जो होता है, ये भी जो है एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। अब कीपिंग करेक्ट पोस्चर इज ऑल्सो नेसेसरी, यानी कि हमें अपने बॉडी को एक करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोस्चर, यानी कि जब भी हम खड़े हो तो ऐसा नहीं कि ऐसे खड़े हैं या फिर ऐसे खड़े हैं, एकदम गुड पोस्चर में जब खड़े रहते हैं तो ये गुड पोस्चर में, करेक्ट पोस्चर में खड़े होना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात समझ में? जब भी हम खड़े हों या बैठे हों तो एक करेक्ट पोस्चर जो होता है खड़े होने का, बैठने होने का, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है। सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक स्ट्रेट। जब भी बैठे हों तो स्ट्रेट बैठें, खड़े हों तो स्ट्रेट खड़े हों, चलें तो स्ट्रेट चलें, ये जो है ये एकदम सीधा चले, ये जो है हमारा गुड पोस्चर में आता है, ठीक है। करेक्ट पोस्चर हेल्प्स बोन्स ग्रो करेक्टली एंड सपोर्ट द बॉडी वेल, ठीक है। अब एक करेक्ट पोस्चर जो होता है वो हमारे बोन्स को करेक्टली ग्रो करता है, यानी कि सही से ग्रो करता है,